जय हिंद। कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का पेपर जो कि संपन्न हो चुका है। पेपर का नंबर 8302 DK जो कि 22 फरवरी 2024 को संपन्न हो चुका है। तो यानी आज ही संपन्न हुआ है। तो इसके आंसर आप लोगों को सही सही बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना मिलान करें कि आपने कितना सही किया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या हमारा है, आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, फिर दूसरा ऑप्शन दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरे ऑप्शन में संपूर्णानंद और चौथा ऑप्शन जो दिया आपका अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आचरण की सभ्यता के जो लेखक हैं वो अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। इसका जो सही आंसर है अध्यापक पूर्ण सिंह, बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दिया है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरे में दिया आपके रामचंद्र शुक्ल, चौथे में आपका दिया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरे ऑप्शन में आपके दिए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरे ऑप्शन में दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी और चौथा जो ऑप्शन आपका दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसका सही आंसर आप लोगों का चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन अगला देखते हैं, निगाहखंड राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आप लोगों को सही सही आंसर बताएंगे, बिल्कुल कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मिला लें कि आप लोगों का आंसर जो है वो कितना सही है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यानी घाखंड देखते हैं, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पहला ऑप्शन आपका दिया है भारत की एकता, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी पुत्र, तीसरा जो ऑप्शन दिया है कल्पवृक्ष, चौथा ऑप्शन कला और संस्कृति। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो पृथ्वी पुत्र होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर। आप लोगों को सही आंसर ही बताए जा रहे हैं। फिर अड़ाखंड कह रहा है बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है जैनेन्द्र कुमार और चौथा ऑप्शन दिया है अमरकांत। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका अमरकांत, बिल्कुल सही आंसर है। अमरकांत बहादुर कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोगों को यदि आगे के भी पेपर के सलूशन चाहिए, आप लोगों को अगले पेपर के भी आपको लोगों को विकल्पी बिल्कुल सही सही चाहिए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम आपको आगे होने वाले पेपरों की जानकारी बराबर देते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? तो पहला ऑप्शन दिया चतुर्थ सर्ग में और दूसरा ऑप्शन दिया नवम सर्ग में, तीसरा ऑप्शन आपका दिया पंचम सर्ग में और चौथा ऑप्शन दिया है आपका तृतीय सर्ग में। तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल सही है नवम सर्ग में, यानी साकेत जो है वो नवम सर्ग में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं, यानी खाखंड दूसरे का खाखंड कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन आपका दिया महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन आपका दिया है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कुकुरमुत्ता के जो रचयिता हैं वो आपके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा
पलासवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं? तो पहला ऑप्शन दिया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा ऑप्शन जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन आपका दिया है नरेंद्र शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों का आंसर सही है बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद। पलासवन काव्य संकलन के प्रणेता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी छायावाद का कवि कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो जो और चौथा ऑप्शन दिया आपका वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसके जो छायावाद के जो कवि नहीं हैं वो आपके अज्ञेय नहीं है, बाकी सब लोग हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, अज्ञेय नहीं है। फिर अड़ाखंड कह रहा निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार, तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन आपका हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद। तो जो इसका सही आंसर है निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इसका जो सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से हम आप लोगों के बहुविकल्पी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। फिर आगे दिया है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से छांट कर आप लोगों को आंसर लिखने थे, ठीक है। तो पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना था, ये आप लोगों ने किया होगा बहुत अच्छी तरीके से। फिर आगे इस तरह से चौथा नंबर भी दे रखा है, इसमें पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। फिर आप लोगों के लेखक का साहित्य परिचय आया था, ये आप लोगों ने सब किया होगा। उम्मीद करते हैं ये सब आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम आप लोगों को सामान्य हिंदी के बिल्कुल सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगले पेपर की जानकारी लेना है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।